नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरीश विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में और इससे जुड़े तथ्यों के बारे में। दोस्तों, किडनी स्टोन होता क्या है, ये किस प्रकार से बनता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप पहचान पाएँ कि किडनी स्टोन आपको हुआ है, और इसके क्या क्या लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, किस तरह की होम्योपैथी मेडिसिन इसमें दी जाती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में हमेशा ऑथेंटिकेट, सर्टिफाइड और नॉलेजेबल वीडियो बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, हम बात करते हैं किडनी स्टोन के जो कारण होते हैं उसके बारे में। तो किडनी स्टोन जो है वो क्यों बनता है? दोस्तों, हमारा जो एब्डोमेन है, ये जो एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन के ठीक पीछे की तरफ, यानी कि जो कमर है, कमर के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड में दो किडनी होती हैं। बीन शेप्ड इनका आकार होता है, बीन की तरह इनका आकार होता है और गहरे भूरे रंग का इनका स्ट्रक्चर होता है, कलर होता है। ये दोनों किडनी जो हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको फ़िल्टर करने का काम करती हैं। और हार्ट में जाने के पहले, यानी कि जो दिल में हमारे ब्लड सप्लाई होता है, जो हार्ट में ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ जाने के पहले उस ब्लड को प्यूरीफाई करना इनका मेन फंक्शन होता है। अब जो ब्लड के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, पोटेशियम और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको फ़िल्टर करके किडनीज़ अलग कर देती हैं। और इन किडनीज़ के अंदर जो अलग हुई इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इन इम्प्योरिटीज़ में 95% से ज़्यादा पानी ऐड होकर के वो इसे यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये यूरिन किडनी से होते हुए यूरेटर और यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जाके कलेक्ट होता रहता है। जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जब एक थ्रेशोल्ड लेवल पर उसमें यूरिन भर जाता है, एक स्तर तक जब यूरिन उसमें कलेक्ट हो जाता है, तब हमें यूरिन जाने की अर्ज होने लगती है और हम जा कर के उसे उत्सर्जित कर देते हैं या यूरिन को पास आउट कर देते हैं। इस तरह से यूरिन बनता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन के प्रकारों के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में। तो किडनी स्टोन जो होते हैं वो 4 प्रकार के बेसिकली होते हैं, और ये किडनी स्टोन 4 प्रकार के स्टोन्स होते हैं। इन स्टोन्स के जो 4 प्रकार हैं, इनमें पहला स्टोन होता है कैल्शियम स्टोन। और कैल्शियम स्टोन जो है वो कैल्शियम मैलिएट, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फोस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये तकरीबन 60 to 70% लोगों में इसी टाइप के स्टोन्स देखने को मिलते हैं। जब आप एक्सरे करवाते हैं KUB रीजन का, यानी कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर रीजन का एक्सरे करवाते हैं, तो वहाँ पर ये स्टोन एक रेडियो ओपेसिटी के साथ नज़र आते हैं, यानी कि एक वाइटिश शेडो वहाँ पे आपको नज़र आएगी। और इसके अलावा जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो एक स्पाइकी और स्मूथ शेप होता है। ये स्टोन्स, जो कैल्शियम स्टोन्स हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो, या जिनमें बोन डीजनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, जिन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत रहती हो, और जो कैल्शियम डाइट्स बहुत ज़्यादा लेते हो, यानी कि कैल्शियम पूर्ति करने के लिए अपने शरीर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं, तो भी ये कैल्शियम स्टोन देखने को मिलते हैं। दूसरे टाइप के स्टोन होते हैं यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन जो है वो तकरीबन 10% ही लोगों में पाए जाते हैं, और ये उन लोगों में पाए जाते हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिनके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों का जो pH लेवल होता है यूरिन का, वो बहुत कम होता है, और यूरिन में जनरली बर्निंग सेंसेशन की समस्या उनको बनी रहती है। तीसरे टाइप के जो स्टोन होते हैं वो होते हैं स्टूवाइट स्टोन। स्टूवाइट स्टोन 15% लोगों में देखने को मिलते हैं, और ये स्टोन्स स्टेग हॉर्न या बड़े हॉर्नी टाइप्स के स्टोन होते हैं। आप जब इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें मल्टीपल हॉर्न्स नज़र आएंगे आपको। और ये स्टोन्स उन लोगों में पाए जाते हैं जिनमें सामान्यतः जो इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा होती है, जिन पेशेंट्स में फ्रिक्वेंटली जिनके अंदर यूरिन के इन्फेक्शन की समस्या बनी रहती है, उन लोगों में ये स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं। थर्ड टाइप के जो स्टोइट स्टोन हैं उन लोगों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो 4th नंबर का स्टोन है वो है सिस्टीन स्टोन। ये सिस्टीन स्टोन उन लोगों में पाए जाते हैं जिनमें जेनेटिक सिस्टीन यूरिया की शिकायत होती है, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के स्टोन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोन बनने के कारणों के बारे में।
दोस्तों, किडनी स्टोन बनने के जो मुख्य कारण होते हैं उनमें सबसे पहला कारण होता है आपकी डाइट। अगर आप अपनी डाइट में ऑक्जेलेट युक्त पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि सोयाबीन, पालक, चुकंदर, काजू, नॉन वेज, चॉकलेट्स आदि, तो भी आप में किडनी स्टोन बनने की समस्या सामान्यतया पाई जा सकती है। इसके अलावा जो दूसरा मुख्य कारण होता है वो होता है ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशन, यानी कि जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि जिम जाने वाले लोग अपनी डेली डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हों, या फिर साथ में जिन लोगों में विटामिन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है वो प्रोटीन और विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हों, उनके अंदर भी किडनी स्टोन की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन के साइन और सिम्टम्स के बारे में, यानी कि उन लक्षणों के बारे में जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको किडनी स्टोन है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जब भी आपको किडनी स्टोन होता है तो उस वक्त आपको हल्का सा बुखार जैसा फील होता है, अंदर से चिल सेंसेशन आते हैं, ठंड सी लगती है, और इसके साथ ही आपको उल्टी जैसा मन भी होता है, नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा आपको जब आप यूरिन करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त आपको बहुत तेज अर्ज होती है, लेकिन जब आप यूरिन पास करते हैं तो उस वक्त बहुत ही कम क्वांटिटी में यूरिन पास होता है और यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन की अनुभूति होती है। इसके साथ ही जब आपका यूरिन पास हो जाता है तो उस यूरिन के अंदर कुछ सेडिमेंट सा नज़र आता है, यानी कि कुछ धुंधलापन सा और रेड सेडिमेंट सा नज़र आता है, तो आपको किडनी स्टोन की शिकायत हो सकती है। इसके लिए आप कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवा लें ताकि आप पता लगा सकें कि आपको एग्जैक्टली किडनी स्टोन है या नहीं। ये जो लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं इनमें सबसे पहला लैब इन्वेस्टिगेशन होता है आपका यूरिन एग्जामिनेशन, दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है KUB रीजन, यानी कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे, और किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का CT स्कैन, और साथ ही किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की सोनोग्राफी। ये 4 ऐसे टेस्ट हैं जिनको कराने के बाद आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको किडनी स्टोन है या नहीं। तो आप इससे संबंधित डॉक्टर से जाकर एक बार मिलें, और आपको जब ये चारों टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं तो आप इन टेस्ट को जरूरी से करवा लें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रिकॉशंस आपको रखना चाहिए जिससे आपको किडनी स्टोन की समस्या ना हो। सबसे पहले आप डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी पाते हैं, सादा पानी नहीं पी पाते हैं, तो आप इसे जूस, शरबत, शिकंजी या नारियल पानी के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको नमक, नॉनवेज फूड और ऑक्जेलेट डाइट कम से कम लेनी चाहिए, इनको लेने से बचना चाहिए ताकि आपको फ्रिक्वेंटली किडनी स्टोन की समस्या ना हो। दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन्स होती हैं होम्योपैथी में जो किडनी स्टोन्स के लिए बहुत ही कारगर होती हैं, और इन दवाइयों के नाम हैं बर्बेरिस वल्गेरिस, सरसापरिला, परेरा ब्रावा, ब्रायोफिल्म और ओसिमम कैनम, उवावर्सी, सेबाल सेरुलेटा, चिमाफिला, और इसके अलावा और भी कई दवाइयाँ होती हैं। लेकिन इन दवाइयों का सेवन आप तभी करें जब आपको आपके किसी फिजिशियन या किसी होम्यो कंसल्टेंट के ज़रिए दवाइयाँ दी गई हों। जब भी आपको किडनी स्टोन की शिकायत हो तो इसके रिज़ल्ट होम्योपैथी में बहुत अच्छे हैं, बशर्ते आप इसके लिए किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइड होम्योपैथ से जाकर मिलें। आप जब भी किडनी स्टोन से पीड़ित होते हैं, जब भी आपको किडनी स्टोन की शिकायत होती है, तो उस वक्त आपकी किडनी की लोकेशन, यानी कि लेफ़्ट साइड में स्टोन है या राइट साइड में स्टोन है, किस साइज़ का स्टोन है, किस जगह स्टोन है, यानी कि किडनी के अपर कैलिक्स में है, मिडिल कैलिक्स में है, लोअर कैलिक्स में है, या यूरेटर के 1/3 पार्ट में है, अपर 1/3 में, या लोअर 1/3 में, या मिडिल 1/3 में, या फिर स्टोन आपके ब्लैडर में है। तो इन सब की लोकेशन के हिसाब से, इन स्टोन की साइज़ के अकॉर्डिंगली आपकी दवाइयाँ अलग अलग हो जाती हैं। आपकी दवाइयों का सिलेक्शन केवल और केवल एक अच्छा होम्योपैथ ही कर सकता है। तो आप अपनी दवा अपने आप ना लें। दवाइयाँ कई सारी हैं, कई जगह आपको मिल जाएंगी, कहीं आप पढ़ लेंगे, लेकिन आप पर्टिकुलर अच्छे फिजिशियन से जाकर, अच्छे क्वालिफाइड फिजिशियन से जाकर ही होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन करें किडनी स्टोन के लिए। आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9214358038। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।